न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते आई है। यह खबर दूल्हे से सामने आ रही है। लोगों ने बीजेपी को सिरे से नकारना शुरू कर दिया है। धुले कृषि उपज बाजार समिति चुनाव के लिए आज मतदान प्रक्रिया हुई। इस बीच 96% मतदान पूरा हो चुका है और मामूली गड़बड़ी को छोड़कर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। यह मतदान धुले शहर के महाराणा प्रताप विद्या मंदिर में किया गया है। धुले और दोंदई कृषि उपज मंडी समितियों ने 2-2 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है और 15 सीटों के लिए आज मतदान प्रक्रिया चल रही है और इस चुनाव के लिए स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोंडाई और धुले कृषि उपज मंडी समिति की 2-2 सीटों पर निर्विरोध हो गए हैं। धुले कृषि उपज मंडी समिति चुनाव से 252 प्रत्याशी नाम वापस ले चुके हैं और शेष 15 सीटों के लिए 39 प्रत्याशी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुभाष भामरे और धुले ग्रामीण विधायक कुणाल पाटिल के बीच जमकर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सांसद सुभाष भामरे सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। सांसद सुभाष भामरे के मतदान केंद्र के पास पूरे समय मौजूद रहने के कारण उनके साथ कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ थी। दोपहर में धुले ग्रामीण के विधायक कुणाल पाटिल अचानक मतदान केंद्र पर पहुंचे तो महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। विधायक कुणाल पाटिल को कंधे पर बिठाकर मतदान केंद्र तक लाने के बाद कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति पर काबू पाया। इसके बाद विधायक कुणाल पाटिल ने मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस दिन से मार्केट कमेटी का चुनाव शुरू हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी सभी सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश और गांव में लोगों ने बीजेपी को नकारा है। जिस तरह से बीजेपी ने इस नीति को लागू करना शुरू किया कि कृषि उपज की कोई कीमत नहीं है, उसने किसान विरोधी अर्थव्यवस्था बनाई और बीजेपी द्वारा किसानों के खिलाफ लागू की गई नीति ने किसानों और ग्रामीण लोगों को बीजेपी के खिलाफ कर दिया। इस मौके पर विधायक कुणाल पाटिल ने यह प्रतिक्रिया दी है। 8-10 दिवसापासून जेव्हापासून प्रचाराला सुरुवात झाली त्या दिवसापासूनच मी वारंवार सांगतोय की 15 जागा आपण सोसायटी आणि ग्रामपंचायतच्या मतदारसंघामध्ये उभ्या केल्या। त्या 15च्या 15 जागा या महाविकास आघाडीच्या निवडून एकंदर संपूर्ण देशामधलं नाही, राज्यामधलं नाही, तर प्रत्येक गावागावाचं वातावरण आता असं झालंय की लोकांनी बीजेपीला सपशेल नाकारायला सुरुवात केली। ज्या प्रकारची धोरणं बीजेपीने राबवली, ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांच्या विरोधी अर्थव्यवस्था करून टाकली, ज्या प्रकारे आज शेतीमालाला भाव नाही आणि एकंदर निर्यात आणि आयातचं धोरण जे शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये घेतलेलं आहे, त्याचा परिणाम असा आहे की शेतकरी आणि ग्रामीण भागातला माणूस हा भारतीय जनता पक्षाच्या साफ विरोधामध्ये आहे आणि त्यामुळे या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये त्याचे पडसाद आपल्याला दिसतील आणि 100% जागा या महाविकास आघाडीचे कार्यक्रम निवडून। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर अकोला से सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे पहले संजय राउत के सिर की जांच करें, मंत्री अब्दुल सत्तार। 13 मई के बाद होंगे बड़े आयोजन। संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक का रिजल्ट आने पर राज्य में बड़ा आयोजन होगा। अब्दुल सत्तार का कहना है कि उद्धव ठाकरे पहले जांच ले संजय राउत के मुखिया। शिवसेना में जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है संजय राउत की वजह से। अगर भविष्य में कुछ और करना होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। किसी भी राज्य का नतीजा जो भी हो, राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने संजय राउत को यह कहकर चुनौती दी है कि इसका महाराष्ट्र राज्य पर कोई असर नहीं पडेगा। उद्धव ठाकरे साहेबांनी सर्वात पहिले संजय राऊतचं डोकं तपासून घ्यायला पाहिजे। सर्वात मोठं अडचण जी शिवसेनेमध्ये निर्माण झाली ते संजय राऊत साहेबांमुळेच झालेली आहे आणि भविष्यामध्ये अजून काही जे वाटोळा करायचं असेल तर ते त्यांना माहीत पडेल। कोणताही काही रिझल्ट कोणत्याही राज्याचा लागला तर महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। इंदौर के एक गिरोह के साथ एक स्थानीय गिरोह को प्रदेश भर में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिवादवाला जिले के बरशी सहित राज्य भर में चोरी करने वाले इंदौर के एक गिरोह और एक स्थानीय गिरोह को स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शिरीष सरदेश पांडे ने
प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि दोनों गिरोह से 900 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी जब्त की गई है। इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक मामले में पुलिस ने इंदौर के पवन उर्फ भूरा रामदास आर्य, मध्य प्रदेश के मनोज कुमार उर्फ राहुल ठाकुरदास आर्य, दीपेंद्र सिंह उर्फ चिंटू विजय सिंह राठौड़, देवेंद्र उर्फ रामलला गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 752 ग्राम सोना, 1579 ग्राम वजन की 3 चांदी की प्लेट, 4 लाख रुपए नगद और 54,54,656 रुपए की कार जब्त की गई है। आरोपियों ने कुल 7 वारदातों का खुलासा किया है। दूसरे मामले में अक्कलकोट निवासी अनिल श्रीमंत पवार को जिले के 5 घरों में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 5,34,000 का कीमती सामान जब्त किया गया है। कुल मिलाकर आरोपियों ने 13 घरों में चोरी व 1 बाइक चोरी करना कबूल किया है। पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये ऑगस्ट 2022 मध्ये एक घरफोडी झाली होती। त्यामध्ये जवळपास 1,67,000 रुपयाचा मुद्देमाल चोरीला गेला होता। या गुन्ह्याचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी करत होते। या गुन्ह्याचा तपास करत असतानाच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांना एक गोपनीय माहिती मिळाली। त्या माहितीला आपण डेव्हलप केलं आणि त्यामधून एक आरोपी जो अशाच प्रकारच्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये वॉन्टेड होता, मग पाहिजे होता, त्या आरोपीला आपण अटक केली आणि त्या आरोपीकडून आज सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील एकूण 13 गुन्हे जे आहेत ते 13 गुन्हे उघड झालेले आहेत। यामध्ये जवळपास 5.5 लाख रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला है। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।